दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भत्ता या बदमाशी के तौर पर लिए जाने वाले पैसों को जग्गा टैक्स क्यों कहा जाता है? आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और मजीद इस वीडियो में मैं आपको जग्गा गुज्जर बदमाश के बारे में भी बताऊंगा। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहम्मद शरीफ अलमारूफ जग्गा गुज्जर लाहौर इस्लामिया पार्क चौबुर्जी का रिहायशी था। मोहम्मद शरीफ का नाम जग्गा इस तरह पड़ा कि उसकी वालिदा उसे बचपन में प्यार से जग्गा कहकर बुलाती थी। मोहम्मद शरीफ को जग्गा गुज्जर बदमाश बनाने वाला वो जुल्म था जो उसके भाई मक्खन गुज्जर का 1954 में एक मेले में लाहौर के नामी गिरामी बदमाश अच्छा शुक्र वाले से झगड़ा हुआ। उस झगड़े में अच्छा शुक्र वाले के कारिंदों ने जग्गा गुज्जर के भाई मक्खन गुज्जर को कत्ल कर दिया। जब मक्खन गुज्जर कत्ल हुआ तो उस वक्त मोहम्मद शरीफ अलमारूफ जग्गा सिर्फ 14 साल का नौजवान लड़का था। मोहम्मद शरीफ अलमारूफ जग्गा गुज्जर ने महज एक हफ्ता गुजरने के बाद ही अपने भाई के कातिल को कत्ल कर दिया और पुलिस ने मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा गुज्जर को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। जब जेल जाकर जग्गा गुज्जर को पता चला कि मेरे भाई के कत्ल का असल मुहर्रिक अच्छा शुक्र वाला है, तो उसने जेल से ही अच्छा शुक्र वाले के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्लान बनाकर उस पर हमला करवा दिया। इस हमले में अच्छा शुक्र वाले के 2 आदमी मारे गए और अच्छा शुक्र वाला जख्मी हुआ। बाद अज़ां ये सिलसिला मोहम्मद शरीफ अलमारूफ जग्गा गुज्जर को एक मशहूर गुंडा बनाने में अहम रहा। 28 साल की उम्र में जग्गा गुज्जर की 1968 में जेल से रिहाई हुई और बाहर आते ही जग्गा गुज्जर ने शादी की। दूसरी तरफ अच्छा शुक्र वाला गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग का खास आदमी था और मलिक अमीर मोहम्मद खान जनरल अयूब का राइट हैंड था, जिसकी वजह से पूरी हुकूमत जग्गा के खिलाफ हो गई और मूसा खान ने जग्गा गुज्जर पर गुंडा एक्ट पाकिस्तान 1959 लागू किया। इसकी वजह शुक्र वाला पर हमला थी, जिसकी वजह से जग्गा की फैमिली को हिरासत में ले लिया गया और जग्गा गुज्जर के कई करीबी दोस्त पुलिस के मुकाबले में मार दिए गए। मोहम्मद शरीफ अलमारूफ जग्गा गुज्जर की दुश्मनी लाहौर शेरावाला गेट के बहुत बड़े नाम चौधरी अब्दुल कय्यूम अलमारूफ पूमा कसाई से भी काफी अरसा तक चलती रही। इस दुश्मनी की भेंट दोनों ग्रुपों के काफी लोग मारे गए और कई बार दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश भी नाकाम रही। जग्गा गुज्जर की राइज की हुई जग्गा टैक्स की इस्तिलाह आज तक राइज है और शहर लाहौर की तारीख में आज तक किसी ने जग्गा गुज्जर से पहले किसी से जग्गा टैक्स वसूल ना किया था। इसी वजह से जग्गा टैक्स का बानी जग्गा गुज्जर को कहा जाए तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। जग्गा गुज्जर था तो बदमाश, मगर उसकी ये खूबी उसे दूसरे गुंडे और मवालियों से मुमताज करती थी कि उसके घर जो शाम को जग्गा टैक्स इकट्ठा होता था उसमें से गरीबों और बेवाओं का हिस्सा होता था। जग्गा गुज्जर के टारगेट अमीर लोग या सनतकार हुआ करते थे। उसने कभी गरीब और लाचार लोगों से जग्गा वसूल नहीं किया था। जग्गा गुज्जर लाहौर बकर मंडी से 1 रुपया फी बकरा के हिसाब से हर व्यापारी से जग्गा टैक्स वसूल करता था। जग्गा गुज्जर की डिप्टी कमिश्नर लाहौर से गायबाना मुलाकात मौत का परवाना साबित हुई। रियासत से भला कौन टक्कर ले सकता है? किसी जमाने में लाहौर के डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद बंदयाल हुआ करते थे। बंदयाल साहब अक्सर औकात अपने छोटे मोटे काम खुद ही किया करते थे। ऐसे ही वो एक रोज मजंग चुंगी की एक दुकान से फल खरीदने निकले। वो दुकान उनकी रिहाइश गाह के करीब थी। वो अक्सर बगैर प्रोटोकॉल के आम से लिबास में उसी दुकान से फल लिया करते थे। एक रोज उन्होंने क्या देखा कि उनकी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में मुसल्ले 5-7 अफराद के एक पहलवान टाइप शख्स बैठा था।
कमिश्नर साहब के देखते ही देखते उस पहलवान ने दुकानदार की तरफ रुख किया तो उस दुकानदार ने कमिश्नर साहब का ऑर्डर वहीं छोड़कर उस शख्स को बहुत इज्जत से ऐसे सलाम किया जैसे वो उसका मालिक हो। दुकानदार ने बहुत ही एहतराम से कहा, जग्गा बादशाह, सलाम जग्गा बादशाह। तो जग्गा बादशाह ने अपने मखसूस अंदाज में सलाम का जवाब दिया। जग्गा बादशाह ने वहां से फल और कुछ मशरूब की बोतलें लीं और पैसे देने पर दुकानदार ने इनकार किया कि जग्गा बादशाह, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूं। जग्गा गुज्जर के जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदार से पूछा, ये कौन शख्स था। दुकानदार को ये इल्म नहीं था कि लाहौर का डीसी इस वक्त उससे मुखातिब है और ना बंदयाल साहब ने अपना तारुफ करवाया। तो दुकानदार ने कहा, बाऊ जी, तुसी लाहौर दे नहीं लगदे, तुहानू पता नहीं कि जग्गा कौन है। यही ते जग्गा बादशाह है, लाहौर दा मालिक है। डिप्टी कमिश्नर बंदयाल साहब ये मिसरा सुनकर परेशान हो गए कि लाहौर का मालिक तो मैं हूँ, ये कहां से पैदा हो गया। बहरकैफ वो घर जाने की बजाय सीधा मजंग थाने चले गए। वहां उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो तमाम अहलकार खड़े हो गए। डीसी साहब ने सारा माजरा बताया जो वो खुद अपनी आंखों से देख कर आए थे कि लाहौर में जग्गा नाम का कोई शख्स है जिसका यहाँ हुक्म चलता है और कोई उससे पैसे भी वसूल नहीं करता। अगर ये बात सच है तो हम सरकार से किस बात की तनख्वाह वसूल करते हैं। डीसी की बात सुनकर तमाम अहलकार खामोश खड़े रहे। एसएचओ ने कहा, सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। डीसी साहब ने कहा, इसमें गलत फहमी क्या है, सारा कुछ मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। एसएचओ उसी वक्त बंदयाल साहब को फलों की दुकान पर ले गया। दुकानदार एसएचओ को देखकर फौरन खड़ा हो गया और कहा, जनाब क्या हुक्म है। एसएचओ ने कहा, अभी कोई जग्गा नाम का शख्स यहाँ से मुफ्त सामान लेकर गया है। दुकानदार ने कहा, जनाब, जग्गा नाम का कोई शख्स यहाँ से मुफ्त सामान नहीं लेकर गया और फिर हम किसी को मुफ्त सामान क्यों देंगे। डीसी साहब दुकानदार की ये बात सुनकर हैरान हो गए, ताहम वो समझ गए कि दुकानदार थानेदार की मौजूदगी में सच नहीं बताएगा। डीसी बंदयाल साहब वहां से सीधा एसएसपी हाजी हबीबुर रहमान के पास चले गए और जाकर सारा माजरा बताया। तो एसएसपी साहब ने कहा, अच्छा हुआ आपने शहर का हाल खुद आंखों से देख लिया। खैर, डीसी साहब ने जग्गा के खिलाफ सख्त अहकामात जारी किए। जग्गा के खिलाफ कार्रवाई करना शेर के शिकार जैसा था। उससे लाहौर की नहीं बल्कि पंजाब भर की पुलिस ही खौफ खाती थी। एसएसपी हाजी हबीबुर रहमान ने मोहम्मद शरीफ अल मारूफ जग्गा गुज्जर के खिलाफ ऐसा घेरा तंग किया कि 1965 की जंग के दौरान लाहौर का ये बादशाह मफरूर हो गया। बिलाखिर गुंडा एक्ट के दिनों में एक मुकबर के जरिए मोहम्मद शरीफ अल मारूफ जग्गा गुज्जर के ठिकाने का खोज लगवाया गया और रावी टोल प्लाजे के करीब एसएसपी हाजी हबीबुर रहमान की सरबराही में वहां कार्रवाई करते हुए एक पुलिस मुकाबले में जग्गा गुज्जर के सीने में लातादाद गोलियां मारी गईं और मार दिया गया। कहा जाता है कि पुलिस मुकाबले के बाद जग्गा गुज्जर की लाश को बकर मंडी में फेंक दिया गया। वहां जग्गा गुज्जर की लाश को देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई जग्गा मार दिया गया। जग्गा गुज्जर की मौत के कुछ अरसा बाद ही उसके दो भाइयों को भी मार दिया गया और उसके करीबी साथी भी मार दिए गए, जिनमें सरे फहरिस्त काका लोहार शामिल था। अल्लाह हमें ऐसी दुश्मनियों से बचाए और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए।